बैक टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैसे शेयन हुनियो को जमीन पर पटक देता है, उसके बाद बोधिसत्व ट्री में हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है। समय हो गया था कि बोधिसत्व ट्री वापस से इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। देखते ही देखते बोधिसत्व ट्री जमीन में गायब हो जाता है और फिर शेयन और बाकी सभी लोग उस वर्ल्ड से एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। पर यहाँ आने के बाद क्योंकि बोधिसत्व ट्री का स्पेस का लॉक हट गया था, तो ज्यूफेंग अपने हेवन डिवन फिनिश टाइप के इल्यूजनरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा लॉक लगाता है जिसको फिर कोई भी क्रैक नहीं कर पाता है। और इसका फायदा उठाते हुए हुनियो स्पेशल जेट टोकन का इस्तेमाल करके अपने एल्डर को बुला लेता है। ये हॉल ऑफ सोल का सेकंड तियानजोन था जिसकी कल्टीवेशन लेवल बानसेंग पर थी। ये देखते हुए किंग यान अपने जेट टोकन को क्रश करके अपने एल्डर्स को बुलाता है, पर स्पेशल लॉक की वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा पाती है। शेयन की टीम हेवन डिवन फिनिश टाइप और हॉल ऑफ सोल के इस बानसेंग के साथ फंस जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हुनियो जब देखता है कि गू क्लैन के लोग अपने सीनियर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत ही वो अपने एल्डर की ओर चलाते हुए कहता है, एल्डर गू, यहाँ पर ये लोग गू क्लैन के यंगर जनरेशन है, इनके साथ टाइम वेस्ट ना करें। अगर चीजें यहाँ पर देरी से हुई तो सिचुएशन चेंज हो सकता है। जितना जल्दी हो सके हम लोगों को इस शेयन को कैप्चर करना होगा। पर ये जो सेकंड तियानजोन है, हुनियो की बात को सुनकर बिल्कुल भी हड़बड़ाता नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ये बानसेंग लेवल पर है और इसी वजह से ये अपने सामने जितने भी लोग हैं उनको अपनी नाखून की नोक के बराबर देख रहा है। वो बड़े आराम से कहता है, लड़के मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक मेरे लिए आना उतना ज्यादा आसान नहीं था, मुझे प्रेस करना बंद करो। हाँ, ये सब कुछ कहकर वो अपना ऑरा जमा रहा था। पर फिर इसके बाद ये अपनी खतरनाक एनर्जी दिखाते हुए शेयन को देखता है, कहता है ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि शॉकलैंड अभी भी तुम जैसा वॉरियर प्रोड्यूस कर सकता है, इवन जब उनकी ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है। कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि शॉकलैंड के वॉरियर्स भी तुम्हारे ही हाथों मारे गए हैं। मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारा नाम हमारे शॉकलैंड में काफी ज्यादा वेल नोन है। इस सेकंड तियानजोन की बात को सुनकर शेयन बिना एक्सप्रेशन के बस उसको घूर कर देख रहा था। हाँ, इसे भी उस तियानजोन का इनॉर्मस प्रेशर फील हो रहा था क्योंकि अभी भी ये दाओशेंग लेवल पर नहीं पहुंचा है, ना ही ये बानसेंग लेवल पर पहुंचा है। इसी वजह से ये पर्सन अभी भी शेयन के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होल्ड करता है। जिसके बाद ये गुयू फिर से कहता है, इस वर्ल्ड में मुझे गुयू कहकर बुलाया जाता है। ऑफ कोर्स तुम मुझे सेकंड तियानजोन भी कह सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पहले भी इस टाइटल से फेमिलियर हो क्योंकि तुमने हमारे हॉल ऑफ सोल के तियानजोन से ऑलरेडी फाइट करा हुआ है। पर रही बात मेरी, तो क्योंकि मैं बानसेंग लेवल पर एडवांस कर चुका हूँ, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि लोग मुझे सेंट गुयू कहकर बुलाएं। अब शेयन को ये बात पता नहीं था कि ये पर्सन हॉल ऑफ सोल का सेकंड तियानजोन है, तो ये वर्ड सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसीलिए इतना ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि जो तियानजोन होते हैं वो नॉर्मल कल्टीवेशन लेवल वाले पर्सन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत तरह की खतरनाक स्किल्स होती हैं। सेकंड तियानजोन का बानसेंग लेवल पर सोचकर फिर शेयन फर्स्ट तियानजोन के बारे में सोचता है कि आखिर वो फर्स्ट तियानजोन किस लेवल पर होगा। मे बी वो दाओशेंग लेवल पर होगा, पर अगर वो दाओशेंग लेवल पर होगा तो उसे तियानजोन क्यों बुलाया जाएगा, उसे तो तियानसेंग बुलाया जाएगा। इससे आप समझ रहे हो किस तरह से हॉल ऑफ सोल में लेवल का एडवांसमेंट हो रहा है। अभी तक तो शेयन तियानजोन लोग से फाइट कर रहा था, पर इसके बाद अब तियानसेंग वगैरह आएंगे। शेयन ये सारी चीजें सोचकर घबराता है, जिसके बाद फिर खुद में ही कहता है, एक बार ये मैटर ओवर हो जाए तो मैं जल्दी से मेरे अंदर जो बोधिसत्व हर्ट है उसको रिफाइन करूंगा। एक बार मैं उसे रिफाइन कर दूं तो मैं इससे बानसेंग या फिर दाओशेंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं इस लेवल पर पहुंच जाऊं तो फिर मुझे हॉल ऑफ सोल से फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर माहौल पूरा शांत हो गया था, तो फिर सेकंड तियानजोन दोबारा पहल करता है, कहता है ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन अब खत्म हो गया है, बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों के बाद मैं इतना ज्यादा बोला हूँ। जिसके बाद फिर धमकाते हुए कहता है, शॉकलैंड के यंग लड़के, तो तुम मेरे साथ अपने आप मेरे शॉकलैंड चल रहे हो या फिर हम लोग एक दूसरे से फाइट करें। ये तियानजोन बड़े प्यार से शेयन से पूछता है, पर हाँ, इसकी बातों में प्यार नहीं था बल्कि एक धमकी थी, जिससे शेयन घबरा जाता है। अगले ही पल शेयन अपने शोल्डर को हिलाता है और उसके पीछे से वो ग्रीन रेड बोन्स निकल आते हैं। दोस्तों, ये वही बोन है जिसके चक्कर में हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के लोग शेयन को मारना चाहते हैं, और जैसे ही हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के लोग शेयन के पीठ पे ये बोन देखते हैं, उन लोगों का गुस्सा तो एकदम चरम सीमा पर होता है। पर शेयन उन लोगों को इग्नोर करता है और फिर सुनर से एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है, सुनर, क्या तुम इसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करोगी जब तक मैं इसके लिए कुछ प्रिपेयर कर दूं। शेयन भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो सुनर भी शेयन के इंटेंशन को समझ आती है। हाँ, मैं सिर हिलाती है। ये लोग समझ गए हैं कि शेयन क्या करने वाला है। शेयन को टाइम कब लगता है, जब शेयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को समन करता है, और यहाँ पर अकेले सुनर इसको नहीं संभाल पाएगी, इसलिए शेयन के सारे दोस्त अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। तुरंत ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि शेयन के सामने आ गई थी, शेयन को प्रोटेक्ट कर रही थी, और शेयन पीछे होकर फिर अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करने लगता है, हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। अब जैसे ही वो तियानजोन शेयन को देखता है, देखकर वो कहता है, तो क्या तुम फिर से अपने हेवनली फ्लेम को मर्ज करने वाले हो। अब शेयन इतनी बार हॉल ऑफ सोल के लोगों को अपने इस हेवनली फ्लेम के मर्जर से मारा है कि हॉल ऑफ सोल में ये चीज बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। इस फ्लेम के मर्जर को देखकर तो वो तियानजोन भी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए कहता है, शेयन, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हारे हेवनली फ्लेम का मर्जर आखिर कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। क्या वो इतना ज्यादा डरावना है जैसा इसके बारे में रूमर्स कहते हैं। यहाँ पर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए भी है क्योंकि शेयन का ये जो मर्जर वाला स्किल है वो भी एक टियान क्लास का ही स्किल है, और टियान क्लास का स्किल एक बानसेंग लेवल के पर्सन को मारने के लिए काफी नहीं है। पर इससे पहले कि ये तियानजोन शेयन के ऊपर अटैक कर पाता, उसकी इंटेंशन को भागते हुए सुनर तुरंत ही उसके सामने चली जाती है। तियानजोन सुनर को देखते हुए कहता है, गू क्लैन की सुनर, तो मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही वो हो जो कि गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन की ऑनर हो। वो ऑनर जिसको कहा जाता है कि उसके पास गू क्लैन का मोस्ट परफेक्ट ब्लड लाइन है। पर सुनर एकदम सीरियस थी। सुनर के एक्सप्रेशन को देखकर ये गुयू मुस्कुराता है और फिर कहता है, लड़की, तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, पर अभी जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के सामने तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। सुनर फिर अपने कुछ हैंड साइंस करती है और फिर उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम अटैक क्रिएट हो जाता है। वो उस गुयू के ऊपर करती है, पर अगले सेकंड गुयू गायब हो जाता है। सुनर भी गुयू को ट्रैक नहीं कर पाती है, तुरंत ही अपने पाम के साथ पीछे हटती है। पर वैसे ही उस गुयू का एक अटैक आता है जो कि सुनर के पाम से स्ट्राइक करता है, और वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है।
उसके पाम से निकलने वाला फ्लेम एक बहुत ही डरावना टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। स्पेस में चारों ओर क्रैक्स उभर आते हैं, पर उस क्रैक में से एक फिगर निकलता है जो कि पूरी तरह सेफ था, और वो फिगर और कोई नहीं बल्कि वो सेकंड तियानजोन गुयू था। गुयू सुनर को देखकर हंसता है और फिर कहता है, तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा बढ़िया हैं। मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है कि तुम ही अपने गूक्लैंड की ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होल्ड करती हो। अगले ही पल ये गुयू अपनी पावर इस्तेमाल करता है। उसके बॉडी से बहुत सारे डार्क स्नेक्स बाहर निकलते हैं जो कि सुनर के ऊपर अटैक करते हैं। सुनर उसको अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करती है और फिर चला देती है। अभी सुनर ने पहली बार अपने हेवनली फ्लेम को फुल एक्सटेंट में इस्तेमाल करा था। सुनर की आंखें चमक रही थी, गोल्डन फ्लेम उसकी आंखों में उसकी पूरे बॉडी से बाहर निकल रहा था। सभी लोग जब इस फ्लेम को देखते हैं सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गुयू भी ये देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही वो फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर रैंक 4 पर लाइक करता है। इसका वैल्यू आप ऐसे जानिए कि सोयन जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करना चाह रहा है, जिसके बारे में मास्टर याला सोयन को इतना ज्यादा वार्न कर रहे हैं, वो चीज हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक पर लाइक करता है और ये फ्लेम 4th रैंक पर लाइक करता है। समझ लो इस फ्लेम की ताकत कितनी ज्यादा है। गुयू घबराते हुए कहता है, ये तो गूक्लैंड का वो इनहेरिटेड फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर 4th रैंक पर लाइक करता है। ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जैसी छोटी लड़की इसको सबड्यू कर पाएगी। सुनर के हेवनली फ्लेम को तो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। सोयन भी देखता है, सोयन भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है, सच में ये तो गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम है। सोयन ये चीज पहले भी गेस करा था कि ये सुनर के पास वो फ्लेम हो सकता है, पर वो श्योर नहीं था क्योंकि वो फ्लेम बहुत ही हाई ग्रेड का है। पर अभी वो जब देख रहा है तो वो अपने गेस को कंफर्म कर सकता है। सोयन थोड़ा सा जलन भी महसूस कर रहा है क्योंकि अभी सोयन इतने सारे हेवनली फ्लेम को मिक्स करके जो फ्लेम बनाता है, वो फ्लेम भी इस गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम के सामने कोई औकात नहीं रखते हैं। सोयन कहने लगता है, वाकई में गूक्लैंड जैसा बड़ा क्लैन ही इस तरह की मिस्टीरियस इनहेरिटेंस हेवनली फ्लेम को पोसेस करने की ताकत रखता है। अब हम लोग उस तियानजुन को देखते हैं जो कि सुनर के हेवनली फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हुए स्पेस को क्रैक करते हुए कहता है, तुम्हारे पास ये जो हेवनली फ्लेम है, रूमर कहता है कि गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम डॉकी तक को जलाने की ताकत रखता है। इसकी फेरोसिटी सभी जानते हैं। तो ठीक है, आज मैं खुद से देखूंगा कि इस फ्लेम के बारे में जितने रूमर्स है क्या वो सब सच हैं या फिर ऐसे ही हैं। अब ब्लैक फॉग और ज्यादा उमड़ता है और फिर वो अपने सामने एक स्टिक समन करता है। अगले ही पल अपने स्टिक का इस्तेमाल करता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा डार्क रेड कलर का स्केलेटन बॉडी समन हो जाता है। ये चीज बहुत ही बड़ा था और इस चीज को डार्क स्केलेटन किंग कहकर बुलाया जाता है। अब दोस्तों ये जो टेक्निक था इसको देखकर दूसरे लोग और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन ये हुन यू भी घबरा जाता है, शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो डार्कनेस स्केलेटन किंग है। देखकर लगता है वाकई में एल्डर गुयू इस सो कॉल्ड गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा डरते हैं। इसी वजह से इन्होंने इस तरह की खतरनाक टेक्निक को समन कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको इस स्केलेटन के डेंजरस पावर के बारे में बताऊं तो ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जब वो किसी पर्सन को स्ट्राइक करती है तो उसके बॉडी को तो कुछ नहीं करती, पर उसकी सोल को वो उसी समय सड़ा देती है। अब इतनी खतरनाक चीज वहाँ पर अपीयर हो गई है तो देखना होगा कि फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। पर इसी बात के साथ बैठ टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे दूसरे चैनल गोल्ड ओताकू में अपलोड कर दिया गया है। और रही बात इसकी नेक्स्ट एपिसोड की, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल शाम को आएगा जब आप इस वीडियो पर खतरनाक सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इस वीडियो को वायरल कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।